जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जून की 16 तारीख है और मैं संध्या वेले में 5:24 पे अपने गुरु जी के श्री चरणों में अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग कह रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना जो आपने मुझे सुबह बड़ा मंदिर में मेरी हाज़िरी लगवाई। मैं बहुत ही इमोशनल हो रही थी क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं बड़ा मंदिर जाने का मुझे मौका मिला। कि मेरे दात्या, आपका अब जन्मदिन भी आने वाला है 7 जुलाई को। सो बहुत वहाँ पे तैयारियाँ हो रही थी और आपका एक बड़ा सा स्वरूप पिंक चोले वाला मंदिर के बाहर रखा हुआ था और वहीं पे सारी संगत आपको प्रणाम कर कर के आगे बढ़ती जा रही थी। आपका स्टैचू देख के शिव जी का बहुत ही अच्छा लगता है। इतने सुंदर आप लगते हैं गुरु जी महाराज। चाहे किसी रंग का भी चोला पहना दो आपको, लेकिन आपका ऑरा इतना खिल खिल के बाहर निकलता है, कुछ कहने की बात नहीं। सो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और इतनी भीड़ भी नहीं थी, हालांकि मौसम बहुत अच्छा था। सो सारे क्या कहते परिक्रमा करके हम लोग हॉल में पहुँचे। वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा और हलवा था। एज़ यूजुअल हमेशा बहुत टेस्टी होता। मैंने वो खाया और अपना जल प्रसाद लेके मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ आई। हे मेरे दात्या, आपकी ब्लेसिंग्स भी बहुत मिली मेरे को और मैंने भी बहुत शुक्राना किया आपका। शुक्राना तो सारा दिन भी करें तो कम है गुरु जी महाराज। आप बहुत करते हो, बहुत, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ही प्यार करते हो। फिर मैंने कुछ लोगों को लिफ्ट दी और आपका गुणगान करते हुए, सत्संग करते हुए मैंने उनको छतरपुर के स्टेशन पे छोड़ा और फिर मैं घर आ गई। इट वॉज़ अ वेरी फ्रूटफुल मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। जिस काम के लिए मैं सुबह गई थी वो काम भी मेरा बहुत ही सहज से हो गया आपकी कृपा करके। सो इट वॉज़ नाइस। उसके बाद आके मैंने खाना खाया और मैं सो गई। सो अभी उठी थी मैं, आपका लेटेस्ट सत्संग पढ़ने की खोला ही था कि मेरे को लगा कि नहीं, इससे पहले कि मैं सत्संग में ही बिज़ी हो जाऊं, मैं आपको संध्या वेले का सत्संग ख़त्म करके तभी उसको सुनूं। सो मेरे मालिका, अनंतम 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 शुक्राना फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट यू डू इन आवर लाइव्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में करना चाहती हूँ। बिपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना कर रही हूँ, उनके चैनल पर शेयर कर रही हूँ। अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों परिवारों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, बच्चों अंकल की तरफ से
और संगत परिवार की तरफ से, दोस्तों, फ्रेंड सर्कल की तरफ से आपके इस चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चरण स्पर्श गुरुजी। गुरुजी, कल संगत जी, कल फादर्स डे था और कल मेरे मन में था कि अगर काश मैं केक भी कटिंग कर पाती, तो अगर कोई होता तो मंगाने का सोच रही थी कि अगर होता कोई तो मैं केक के लिए कह देती। लेकिन गुरुजी मेरे मन में ही, संगत जी मेरे मन में ही ये बात रह गई और गुरुजी जानते थे मेरे मन की बात। तो गुरुजी, हुआ ये कि रात में 9 बज रहा होगा और 8:30 9 बज रहा था, तो इतने में मेरे छोटे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी आप बाहर, एक कॉल आएगा तो आप बाहर से उससे केक ऑर्डर करा है वो आप ले लीजिएगा। तो गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा क्यों? तो बोले नहीं, मैंने पापा के उससे डलवाया और उसने डलवाया। गुरुजी, तो आप भी जानते हो कि किसकी कह रही हूँ मैं। तो गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम कि आपके दोनों बच्चों ने अपने गुरु पा के लिए, अपने फादर के लिए ये सोचा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने उनके मन में ये थॉट डाला। और गुरुजी, हुआ ये कि मैं तो सुबह से आपके लिए सोच रही थी, लेकिन हुआ ये कि ये केक आते आते 9:30 पौने 10 बज गया, 10 बज गया, लेट आया, डिलीवरी लेट हुई। तो गुरुजी ये लेट गए थे, मैंने इनसे कहा कटिंग करो, तो ये बोले मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा खा लीजिए, बोले नहीं करो। तो मैंने गुरुजी, सबसे पहले तो केक इनको कहने से पहले, वो पहले तो मैंने मंदिर में रखा कि गुरुजी इसे स्वीकार कीजिए और इस केक की कटिंग आप करिएगा गुरुजी। मैं आपके द्वारा ही आप ये कटिंग ये करेंगे, लेकिन आप इनके अंदर समा जाना गुरुजी और केक कटिंग हो जाएगी गुरुजी। लेकिन इन्होंने नहीं करी। फिर मैंने वापस से मंदिर में अपने आपके आगे रखा उसको और आपका नाम मंत्र जाप करते हुए उस केक की कटिंग करी। उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने अपने फादर्स डे पे केक कटवाया। और गुरुजी, मैं तो सोच रही थी, आपने कहा था कि मेरे जन्मदिन पे जो वहाँ नहीं आ पा रहा है बड़े मंदिर में, वो घर में भी केक कटिंग कर सकता है। तो मैं तो सोच ही रही थी ये सब बातें, लेकिन आपने तो हर फादर डे पे ही केक कटिंग करवा दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने फिर उसके बाद एक थॉट दिया, उसके बाद तुरंत बाद मेरी फ्रेंड आपके मंदिर, आपके बड़े मंदिर आ रही है दर्शन करने के लिए और उसकी फ्रेंड का भी वहाँ पर सत्संग है गुरुजी। तो उसने उनको इनवाइट करा, तो उसकी पूरी फैमिली वहाँ सत्संग में जा रही है, वहाँ से फिर वो आपके बड़े मंदिर आएंगी। तो गुरुजी, हुआ ये कि बात चल रही थी कि क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए या लेके जाना चाहिए। तो हमने कहा जो गुरुजी को चढ़वाना होगा वो अपने आप करवा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी, फिर मैं हम फ़ोन खोला ही था कि उसमें आया कि मेरा तेरे पास फ़ोन आने वाला है और तो मुझे चाय, समोसा और गुलाब जामुन खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी। तो मैंने कहा बोले गुरुजी, हम कौन होते गुरुजी, हम तो आप जो हमको खिला रहे हो वो हम खा रहे गुरुजी, हम आपको खिलाएंगे गुरुजी। ऐसा जो आप खाएंगे वो आप हाथ पकड़ के गुरुजी, चाहे तो अपने हाथ से बनवाना और चाहे तो बाजार से लिखवाना, जो आप हाथ पकड़ के करवा देंगे गुरुजी, मैं तो वही कर दूंगी गुरुजी। अब तो मैं वही करती जो आप हाथ पकड़ के करवाते गुरुजी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। आज सुबह सुबह मंगलवार सोमवार के दिन मुझे एक थॉट आया। मैंने सोचा था कि मैं मंदिर जाऊंगी, लेकिन गुरुजी वहाँ बहुत भीड़ होती, बहुत भीड़ होती, इसलिए ये मेरे को सोमवार को नहीं लेके जाते। तो गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आप कहते सोमवार को आया कर, मैं नहीं जा पाती गुरुजी, उसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। और फिर आज सुबह एक थॉट दिया आपने कि आज तू मुझको खीर बना के खिला गुरु। तो गुरुजी, मैंने आज खीर बनाई थी आपके लिए, उसका प्रसाद भी लगाया, खाने के संग ही प्रसाद लगाया था गुरुजी। तो गुरुजी, उसको आपने स्वीकार भी करा, वो कैसे पता चला? क्योंकि गुरुजी जिस समय खाना पीना हो गया, बर्तन मांज रही थी मैंने तो नहीं खाया था खैर। तो गुरुजी, तो उस समय मुझको इतनी स्ट्रांगली गुलाब के फूल की स्मेल स्मेल वो आ रही थी, फ्रेगनेंसी।
तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप आए अपनी बेटी घर उस आशीर्वाद देने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसी बीच ये डॉक्टर के यहाँ से आए थे गुरुजी, इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था और आपको मैंने बताया ही कि इनको दिक्कत हो रही है खून जाने की और आँखों में भी दिक्कत है। तो गुरुजी आज ये फिर डॉक्टर को दिखा के आए, जो सर के स्पेशलिस्ट है डॉक्टर है, उनको दिखा के आए गुरुजी। तो गुरुजी इन्होंने जब आँखों में दवा डलवाई तो गुरुजी मैंने आपका जल प्रसाद, जो आपने कहा था कि तेरे पास तो जल प्रसाद आता है तो तू उसको क्यों नहीं डालती है, तो गुरुजी मैंने वही जल प्रसाद रख दिया था सुबह, तो जो मेरे पास आया था सुबह मंगला आरती का, तो गुरुजी मैंने वही जल प्रसाद इनकी आँखों में डाला और दवा प्लस दवा डाली इनकी आँखों में आपका गुरु मंत्र बोल के। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये रोज़ उस जल प्रसाद को चुपचाप अपनी आँखों में डलवा ले गुरुजी, इनको ठीक कर दीजिए गुरुजी। बहुत परेशान हो गए दवाई खा खा के गुरुजी। इतनी दवा कभी नहीं खाई जो आप कंटिन्यूस महीनों से दवा खा रहे, बिन नागा दवा खा रहे गुरुजी। गुरुजी इनकी दवा भी बंद करवा दीजिए गुरुजी, और इनके ये तीनों दिक्कतें जो है वो बंद ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। और गुरुजी आपने एक थॉट और दिया था, तो क्यों परेशान होती है, तो गुरुजी और क्या कहते अब तो तू पैसे रखने की भी जगह बना ले। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल एक काम था गुरुजी जो मैंने किसी का करवाया था, उस काम को भी मैंने आपका नाम लेके कहा था गुरुजी, वो काम भी आपने करवा दिया गुरुजी। और फिर अभी आपने एक मैसेज, एक थॉट दिया कि तेरे हक का तुझे मिलेगा, तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने एक थॉट और दिया था कि क्या कहते तेरा कर्ज अब उतर जाएगा, मैंने माता लक्ष्मी को तेरे घर भेजा है और वो तो तेरे घर में विराजमान, साक्षात विराजमान है गुरुजी। उसके लिए भी आपको भी और माता लक्ष्मी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और माता लक्ष्मी आपको भी शुक्राना। तो गुरुजी उन्होंने 999 की बोले मैंने 999 की ब्लेसिंग लेके माता लक्ष्मी को तेरे घर भेजा। अगली पूर्णिमा आएगी तब तेरे को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने कहा कि कर ले अब तू कीर्तन, नाचने गाने की और सत्संग कराने की तैयारी। खूब तू भी नाचेगी, मैं भी नाचूंगा, तो खूब नाचेगी, नाच नाच के तू थक जाएगी, लेकिन तेरा नाच नहीं बंद होगा, तेरी खुशी बंद नहीं होगी गुरुजी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने अपनी बेटी को इतना अच्छा वो दिया, आशीर्वाद दिया गुरुजी। गुरुजी और आपने कहा था कि मैंने तेरे बच्चों के चारों तरफ चक्र बना दिया है, सुरक्षा कवच बना दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक गुरुजी मेरे पास एक थॉट और आया था गुरुजी कि है ना तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय शंकर जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी की चैनल पर सत्संग साझा करना चाहती हूँ। आज का तारीख 12 जून है 2025। आज का दिन गुरुवार है। आज का गुरुवार का गुरु जी का दिन है। गुरु जी हम सब संगत के ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना में सत्संग बोलने से पहले गुरु मंत्र बोलूँगी, आप लोग भी हमारे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के साथ, मैं गुरु जी के स्वरूप के पास बैठी हूँ और सत्संग बोल रही हूँ। गुरु जी जो भी हमसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। मैं जल प्रसाद, टीका प्रसाद हर रोज़ लेती हूँ। मुझे काफ़ी पैरों का दर्द में आराम है और जब मैं थक जाती हूँ तो मैं गुरु मंत्र पढ़ना शुरू कर देती हूँ, तो उससे काफ़ी हमें ऊर्जा मिलती है, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पूजा करती हूँ तो 2 दिया जलाती हूँ। एक दिया तिल का, दूसरे घी का दीपक जलाती हूँ और तुलसी में सुबह शाम दीपक जलाती हूँ हर रोज़। आज गुरुवार है तो केला के पास भी तो दोनों टाइम दीपक जलाया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत
बहुत सपने देखती हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा हर कष्ट सपने में ही काटता हूँ। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं दूसरा सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक गुरुजी का मैसेज आया है। उत्तर में मैं खुश हूँ कि तुम मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चल रही हो, लेकिन कभी कभी तेरा विश्वास डगमगा जाता है। आज मुझे तुझे बता रहा हूँ कि जब भी तेरा विश्वास डगमगाए तो मेरे सर्व के सामने आके बैठ जाओ और मैं खुद समझ जाऊंगी कि तू परेशान है। तेरी सारी परेशानी मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे हाथों कई लोगों का कल्याण होगा, समझ गया। तेनू कह रहा हूँ, ये संदेश मेरी संगत तक पहुँचा दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और है, बेटी, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की पूजा करना और अपने गुरु को फल फूल मिठाई और वस्त्र अर्पित करना। 108 बार मंत्र जपना। ये वीडियो अपने गुरु की कृपा मान के गुरु पूर्णिमा तक हर रोज शेयर करना। गुरु जी की कृपा दृष्टि आप पर अधिक होगी। जो गुरु जी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, गुरु जी से उसे काफ़ी ब्लेसिंग देते रहेंगे। गुरु जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अपने सत्संग के लोगों के लिए, जय गुरुदेव जी, लोगों के लिए देना। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। उत्तर में तेरे सारे रिश्तेदार स्वार्थी हैं, तुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए ही बातें करते हैं और मतलब के लिए ही तेरे पास आते हैं और मतलब निकल जाता है तो तुझसे मुंह फेर लेते हैं। बेटी, चिंता न कर, सबको देख रहा हूँ। तेरा गुरु तेरे पास तेरे साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। तुम अपने ध्यान उन लोगों से हटाकर मंत्र जाप में लगा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने दोनों बेटे का शुक्राना, मेरे दोनों बेटे का शुक्राना, दोनों बहनों के शुक्राना, तीनों पोतियों का शुक्राना, पति अंकल का शुक्राना, गुरुपा मेरी बेटियों का शुक्राना, सास मायका ससुराल का शुक्राना, भाई भतीजा का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हो गुरुपा उसका शुक्राना। मैं गुरु मंत्र बोलूँगी, सब बोलिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, सत्संग बोलने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरु जी। महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी सभी संगतों को, गुरु परिवार को, और जय जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को। और मैं गुरु जी की बेटी कंचन, नवी मुंबई से। आज की जो डेट है 15 जून है और टाइमिंग जो हुआ है 5:29 हुआ है और दिन आज संडे है। और सबसे पहले गुरु जी महाराज शुक्राना, आज फादर्स डे है और हमारे लिए तो हर दिन फादर्स डे है। गुरु जी महाराज, हर दिन हमारे पिता परमेश्वर, जो हमारा समय है, हमारी जो धड़कन है, हमारी जो सांसें हैं, सभी गुरु जी को याद करके ही निकलती है, शुक्राना करके ही निकलती है। और इतनी सुंदर गुरु जी महाराज ने मेरे को सेवा दी है, हम सभी गुरु परिवार को सेवा दिया है। और इतना सुंदर चैनल गुरु जी महाराज ने ब्लेस्ड किया है विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का। इनके द्वारा ही हमारे जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, गुरु जी महाराज के चरणों में जा पा रहे हैं और ब्लेस्ड हो पा रहे हैं। और इसी सभी हमारे गुरु परिवार को ब्लेसिंग मिलती जा रही है।
तो शुक्राना 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 विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को दिल से शुक्राना है। और गुरुजी महाराज, जैसा कि आज फादर्स डे है, गुरुजी महाराज, मेरा बड़ा मन है कि मैं आज आपने कैसे मेरे जीवन में प्रवेश किया, आपने कैसे मेरे मेरे ये डूबती नैया को बचाया गुरुजी महाराज, कैसे आप मेरा हाथ पकड़े गुरुजी महाराज। मैं फिर से एक बार वापस से रिमाइंड करना चाहूँगी और उस ब्लेसिंग को दोबारा लेना चाहूँगी गुरुजी महाराज। सो गुरुजी महाराज, सबसे पहले मैं शुक्राना सत्संग को शुरू करने से पहले मैंने गुरुजी का महामंत्र की सेवा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। गुरुजी महाराज शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, जैसे कि न्यूज़ में चल रहा है, फ्लाइट जो ब्लास्ट हो गई अभी, उसमें सभी के सभी मारे गए, सिर्फ एक 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 आदमी को छोड़कर। गुरुजी महाराज, उन सभी को अपने चरणों में लीजिए गुरुजी महाराज, सभी को उनको चरणों में लीजिए। और मैं सभी संगतों को, गुरु परिवार को बोलना चाहूँगी कि हम 3 बार उन सभी की आत्माओं के लिए मंत्र जाप करेंगे गुरुजी महाराज। और इस सेवा के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। गुरुजी महाराज, उन सभी आत्माओं की शांति देना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 ये सेवा देने के लिए गुरुजी महाराज, क्योंकि हम हमारा जो जीवन है, हम अपने आप यार हम कुछ नहीं कर सकते गुरु। जो भी ये प्लानिंग है, हम जो भी हमारे जीवन में जो ये चल रहा है, कोई भी एक्शन किसी प्रकार का, वो गुरुजी पिता परमेश्वर की मर्जी से ही चल रहा है। तो ये सेवा जो गुरुजी ने 3 बार मंत्र की सेवा दी है गुरुजी की, ये भी गुरुजी की कृपा ही है गुरुजी महाराज। मैं शुक्राना करना चाहूँगी जो आपने सेवा दी, ये मंत्र की सेवा दी गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज, हुआ ऐसा कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत एम्बिशियस थी, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस। पर मैं देहरादून में रहती थी शादी से पहले। तो उस समय था, वो 6 बजे के बाद लड़कियां जो है बाहर नहीं जा सकती थी। और वो ट्रेंड नहीं था कि लड़कियां जॉब करे जाके बाहर। वो टाइम में सिर्फ लड़के ही अलाउड थे, और छोटे से ही सिखाया जाता कि लड़कों को काम करना है, लड़कियों तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ना है, तुम्हें तो चूल्हा चौका ही करना है। तो पर मेरे डैडी थोड़े से ब्रॉड माइंड थे, वो चाहते थे कि मैं जॉब करूं। वो जब से उन्होंने बोला कि बेटा तुम जॉब करो,
तो उस टाइम लड़कियों को जॉब मिलना और एजुकेशन भी इतनी पढ़ाई भी हमारी इतनी अच्छे से नहीं हो पाई, क्योंकि सारा टाइम चूल्हे में किचन में हमें रहना पड़ता था। गेस्ट, वो टाइम में गेस्ट बहुत आए करते थे घर में, हर दिन 8-8 9-9 जने आ रहे हैं, खाना पीना। तो पढ़ाई करते थे पर उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे, बस कि निपट जाए, मतलब पास हो जाए। तो डैडी जब रिटायर्ड हुए तो उनकी इच्छा हुई कि बेटी को मतलब ये जॉब करना चाहिए, कि तुम पढ़ो, तुम करो अच्छे से। और वहीं से मेरी वो जो मैं एम्बिशियस जब हुई हूँ, वहीं से हुई, पापा के द्वारा ही वो जो उनके अंदर वो थॉट था वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुआ। तो उसके बाद मुझे बहुत बहुत मन हुआ कि मैं भी बाहर जाऊँ, करूँ। लेकिन वही एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, 10th में भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, और परिवार में कोई आइडली गाइडेंस नहीं था, और कोई नहीं था बाहर करने वाला, और घर पे। और उसके बाद कुछ समय के बाद तो डैडी भी ऑफ हो गए मेरे, और उसके बाद तो पैसे की दिक्कत घर में, और पैसे भी इतने ही नहीं होते थे। ज़मीन तो थी, लेकिन वही है, ज़मीन भी बेचेंगे तो इसकी शादी कर देंगे। तो इस तरह से, और कुछ हमने भी ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में इतना। मन करता था, लेकिन करा 2-3 जगह इंटरव्यू दिए, और सिलेक्शन भी हुआ, करा भी, थोड़ा जॉब किया फिर। लेकिन परिवार के अंदर ही रह गए, इधर उधर कहीं बाहर नहीं जा पाए गुरुजी महाराज। वो दिल की चीज़ दिल में रह गई कि मतलब करना है काम, बाहर जाके करना है काम, दिल की दिल में रह गई। शादी हुई, फिर उसके बाद भी करने की बहुत कोशिश की, पर वही शादी के बाद जो ससुराल है, तो बहुत ही कमों को ऐसा मिल पाता है जो जो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होते हैं सास ससुर, और चाहते हैं कि तुम करो, ये करो, वो करो। तो ऐसे खींचते 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 लाइफ चलती रही, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक एक घाव बैठ गया कि कुछ कर नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। और कुछ करना था, मुझे कुछ करना था, उसकी वही वही चीज़ें जो वो है, वो घाव बड़े बड़े होते जाए, बड़ा बड़ा होता गया। और फिर बेबी हो गया, फिर और फंस गए, नहीं कर पाए, करना चाहते, हस्बैंड का सिलेक्शन बाहर हो गया अफ्रीका में, वो उनको जाना पड़ा, फिर रह गई मैं अकेली। और फिर सास ससुर, वही है घर घर की कहानी। तो कहीं न कहीं वो मेरा वो जो बीज है, वो घाव है, बढ़ता गया, और वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होता गया। फ्रस्ट्रेशन, कुछ नहीं कर रहा ये, फिर आके बीच में कोर्स, कितने कोर्स करो, ये कोर्स वो कोर्स करो, कोर्स कर कर के भी थक गई। फिर जॉब करने को ना मिले, या कभी जॉब भी कर रही हूँ तो फिर कुछ समय के बाद हो ही नहीं रहा वो जॉब मुझसे, या तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मतलब इस तरह से मैंने देखा कि मेरा जो मार्गदर्शन मुझे नहीं मिल पा रहा है, एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, करना क्या है। करना बहुत कुछ, सब कुछ मैंने ज्वाइन किया, जो देखना वही कर लेना, जो देखना वही कर लेना। पर बाद में थोड़ा टेस्ट जब जाना उसके अंदर, तो पसंद ही नहीं आना उस चीज़ में। तो भटकना, मतलब इतना भटका, इतनी भटकी, मैं क्या बताऊँ, भटक ही रही हूँ इधर उधर। पर एग्जैक्टली जो टारगेट है वो पता नहीं चल रहा मुझे करना क्या है। तो इस तरह से बहुत परेशान रहने लगी। और वही होता है, वो अंदर का जो घाव, जब तक अगर एक लेडी माइंड से स्टेबल ना हो और खुश ना हो, अगर उसके कोई सपने कैरी फॉरवर्ड कर लिए उसने आगे शादी से के बाद भी, तो उसका माइंड वहीं चलता रहता है। फिर परिवार में कुछ ना कुछ उसका माइंड ना स्टेबल ना रहने की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा, चीज़ों से उसको प्यार नहीं होगा, कटती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ चलता रहता है। तो मेरा भी वही हाल था। तो मैंने टीचिंग भी किया, फिर वहाँ से भी मेरा साथ नहीं दिया, हस्बैंड नहीं है, बच्ची फिर छोटी है, वहाँ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब काम करने के लिए फिर कहीं पे मेरे पैर नहीं निकल रहे, जहाँ मैं कर रही तो वहाँ हो नहीं पा रहा है, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कभी घर का ये बनाना है, वो बनाना है, घर का इंटीरियर करना है, तुम मेरी जॉब, हस्बैंड को तुम छोड़ दो, बच्ची को देखो तुम, तो वो भी छोड़ना ही पड़ी, तो वहाँ भी मैं टिक नहीं पाई। तो इस तरह से मन बड़ा दुखी रहता था। तो मैंने कुछ मरा में, अब उम्र भी इतनी हो रही, जहाँ कुछ नहीं होगा, परेशान और फिर उस एक घाव की वजह से मेरा जो सोशल जो सर्कल था वो कम होता गया, अपने आप में इंट्रोवर्ट रहने लगी अंदर ही अंदर, और परेशान, और ओवर थिंकिंग, भटक रही, यहाँ यहाँ मतलब क्या करूँ, अब बिजनेस करूँ, ये करूँ, जॉब करूँ, कभी पंडित, कभी एस्ट्रोनॉट,
कभी एस्ट्रोलॉजी के साथ पास जा रही हूँ, कभी कुछ दिखा रही हूँ, कभी कोई माता को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैं भटकती रही थी। तब मुझे एग्जैक्टली मार्गदर्शन चाहिए था। मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि कोई कोई मुझे बताए, कोई मुझे एड्रेस करे, कोई मुझे सुने। तो मेरे फ्रेंड्स भी थे, सुनते थे, मेरे हस्बैंड सुनते, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो बोलते तुम करो अपनी मर्जी से, तुम करो अपनी मर्जी, तुम सोचो। तो मुझे कोई एड्रेस करने वाला अभी तक कोई मेरे मिली नहीं। मैं उसी से कैसे जो मेरे जो क्वेश्चंस है ना, उसका जवाब दे सके। मैं क्यों इतना भटक रही हूँ और मेरा मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा। मैं क्यों नहीं, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, पर मुझे मुझे वो डायरेक्शन क्यों नहीं मिल रही है। मैं क्यों भटक रही हूँ। तो समझ नहीं आता। मुझे पता है मेरे को बोलना पसंद है, ये पसंद है, पर हो नहीं पा रहा है। तो इस तरह से मैंने बोला कि कोई तो चाहिए मुझे गुरुजी, कोई ऐसा जो मुझे एड्रेस कर सके। फ्रेंड्स से भी मैं बात करती, हाँ हाँ ही करो, खेलो, खाओ, जाओ, घूमने जाओ, वो क्या है जहाँ हमारे जो दिल की बात शेयर करके कोई हमें जवाब ना दे सके या हमारी फीलिंग को फील ना कर सके, तो वो मज़ा ही नहीं है फ्रेंड्स में भी फिर। तो मैंने बहुत रोने, मेरे को रोना भी आता था कि मैं कुछ नहीं कर अपनी लाइफ में, कुछ नहीं किया, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे एक एक रुपए के लिए रोना पड़ता है, मैं हमेशा हाथ फैलाना पड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, इतना कोर्स किया, पढ़ाई किया, पर कुछ काम नहीं आया। तो ये चीज़ का मेरे को पता रिग्रेट था अंदर, बहुत रिग्रेट है। रिग्रेट ऐसे सच चल रहा है, मेरी जॉब भी नहीं गई, मैंने कोई बिजनेस भी नहीं करा। तो ऐसे करते करते मैंने एक दिन बोला कि हे प्रभु, मैं अपना व्रत भी बहुत ज़्यादा करती थी, व्रत, लेकिन कुछ नहीं होना। व्रत भी मैंने बहुत व्रत किए, मैंने पाठ पूजा बहुत। तो फिर कहीं से भी सब जगह से निराशा निराशा निराशा। तो मैंने मन में से बोला क्या है, हे प्रभु, हे ईश्वर। मेरा मन शुरू से ही शिव जी के चरणों में था। मैं शिव जी को बहुत, मेरा मन वहीं जाता था, शिव जी के चरणों में। तो मैंने जैसे बोला कि हे प्रभु ईश्वर, किसी भी तरह के से मुझे कोई मार्गदर्शन दो, चाहे मुझे यूट्यूब से दो मार्गदर्शन, कहीं से कोई भी, या तो मुझे यूट्यूब से आप कोई मार्गदर्शन दे दो, या ऐसा है वैसा है, कुछ तो दो मुझे। तो अचानक से एक दिन मुझे कोई गुरु चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो मुझे एड्रेस कर सके। तो ये मेरे अंदर थी बात। तो अचानक से जब मैं एक बार को मेरा मन भी बन गया था कि मैं एस्ट्रोलॉजी और जो न्यूमरोलॉजी जो है, न्यूमरोलॉजी को लर्न करना स्टार्ट कर दूं। एक बार मेरा मन भी बन गया था कि मैं इसको आके लीड करती हूँ, क्या पता इससे मुझे सक्सेस मिल जाए। तो ऐसे एक जो हैं, उनको सुनती थी खूब। तो एक दिन उनको सुन रही थी, तो मन में भी मेरा रहता था कि कोई कहीं भी ना कहीं यूट्यूब से मुझे कोई एक इशारा मिले, कुछ मिले। तो मैं उनको सुन रही थी, उनके पीछे इतनी बड़ी फोटो थी, पूरा पोस्टर लगा हुआ था गुरुजी महाराज का। मेरी एकदम से नजर में, ये कौन है, ये कौन है। और इतना इतना तेज उनके फेस में, गुरुजी के फेस में, मैं उनको देख रही हूँ, कौन है, कितने कितने अच्छे लग रहे हैं, कौन है। और ऐसे ही खिंचाव, एक मैग्नेट की तरह मेरे को खींचा गुरुजी ने। और मैं ये बोल रही कि मैं बोल रही, जो 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 जिसको मैं सुन रही थी, जो न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, उनको सुन रही थी मैं। तो मैंने बोला कि कितने भाग्यशाली जो इनके पीछे इतने बड़े गुरु का हाथ है। आज ये यहाँ इतने बड़े उसमें, मतलब जितने बड़े लेवल में हैं, तो शायद ये गुरु जी का ही हाथ होगा। तो ऐसे मन में चला, कितने सुंदर गुरु जी हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, काश, ऐसे करके मन में चला। फिर मैंने बोला कहाँ। तो उन्होंने फिर अपनी जो जो न्यूमरोलॉजी सिखा रहे थे, उन्होंने बताया भी कि गुरु जो भी हुआ मेरे साथ गुरु जी के हिसाब से। उन्होंने एक स्टोरी भी बताई, एक यूट्यूब में उनका सुना कि कौन उनके पीछे, कि मतलब उन्होंने बताया कि मैं पूरा लोन में बहुत गड़ गया था, कम से कम 13 करोड़ कुछ ऐसा उनका बड़ा ही लोन था। तो वही गुरुजी महाराज की वजह से वो उठ पाए, और वो भी बहुत भटक रहे थे। तो उन्होंने ऐसा बताया था। तो उनको देखा तो गुरुजी महाराज ने मुझे, पीले चोले में थे गुरुजी महाराज पीछे, और बहुत बड़ी पोस्टर थी उनके, बहुत बड़ी पोस्टर। और एकदम से खींच लिया उसने। मैंने कहा ये काश ये मेरे गुरु होते, ऐसे मैंने ऐसे मन में बोला, मन में ऐसे आया मेरे। तो उसके बाद कुछ ही समय के बाद गुरुजी
मैं एक अपने भाई का न्यूमोलॉजी निकाल रही थी, एक नोटबुक में उसका कैलकुलेशन कर रही थी। उतने में मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को, मेरी जो भाई है, छोटे भाई, उसकी वाइफ का है, वो जो बिहार में रहती है, रांची में रहती हैं, झारखंड, उनको मैंने फॉरवर्ड किया कि ऐसा ऐसा है भैया का, ऐसे ऐसे इसको करना है। तो अचानक से उनका एक वो बोलती कि दीदी एक बात कहूँ। मैंने बोला बोल। बोलते हम ना ऐसे ऐसे को मानते हैं कि आप देखोगी उनको आप। मैंने बोला क्या है? तो उन्होंने उनकी उनकी जो है सत्संग सुनाना शुरू कर दिए कि मुझे बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ है दीदी, आप विश्वास करोगे कि अब मैं भेजो। मैंने बोला फ़ोटो भेजो। मैंने बोला कौन है? गुरुजी हैं। और हाँ गुरुजी हैं, फ़ोटो भेजो। और उन्होंने फ़ोटो भेजी और मैंने ऐसा देखा, ये गुरुजी, ये इनको तो मैंने अभी देखा है, थोड़े थोड़े समय पहले टीवी में देखा। और उन्होंने मुझे खींचा भी। और मैंने एकदम से मैंने बोला कितने अच्छे लग रहे हैं गुरुजी, मैंने ऐसा ही बोला। तो उसको देखा, मैं सरप्राइज हो गई कि हैं, ये तो अभी मैंने को टीवी देखा था। और इस तरह से मेरे आँख से टप 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 उन्होंने फ़ोटो मेरे को व्हाट्सअप किया। मैंने बोला फ़ोटो भेजो। उन्होंने सत्संग किया, बहुत सत्संग किया। मैं सरप्राइज हो गई एकदम कि। और उसके बाद मेरे आंसू रुके ही नहीं, और टप 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 की जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो, क्या हो गया हो। एकदम से दिल से आवाज़ नहीं, गुरुजी महाराज बहुत आपने आने में बहुत समय लगा दिया। जैसे कि मैं गुरुजी महाराज का वेट ही कर रही हूँ। इस तरह से मेरे मन से आवाज़ आए कि गुरुजी महाराज बहुत समय लगा दिया आपने आने में, बहुत समय। देखो बेटी की हालत कैसी हो गई है परीक्षा दे देकर। हर चीज़ से विश्वास उठ गया गुरुजी महाराज अभी। हर चीज़ से पूजा पाठ, दिया बत्ती, ये सब रेमेडीज करना, बड़े बड़े पूजा करना, एस्ट्रोलॉजर को दिखाना, कुंडली दिखाना, माता, सब सबके पास वो सबकी अपनी अपनी कहानी है। और गुरुजी महाराज आंसू आए तो एकदम से गुरुजी महाराज की कुछ समय के बाद मैं देखती हूँ, मैंने टीवी फट से लगाया, गुरुजी के नाम से वीडियो निकाला, उनकी हिस्ट्री निकाली, उनका जन्म कब हुआ सब निकाला, सुना मैंने। उसके बाद शाम को संगत जी ऐसा हुआ, इतनी प्यारी खुशबू आई, गुलाब की आई कि पता नहीं अलग ही खुशबू आई। ऐसी खुशबू मैंने आज तक ऐसे सूंघी नहीं होगी, ऐसी मतलब फील ही नहीं की होगी ऐसी खुशबू। और 1 सेकंड के लिए गुरुजी महाराज की इतनी तेज आई कि मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने बोला ये क्या है? किसी ने परफ्यूम भी नहीं डाला, कोई घर पे है भी नहीं है, ये कहाँ से आई है खुशबू? और रात को गुरुजी महाराज ने आकर मुझे साक्षात दर्शन दिए। आए गुरुजी महाराज ने, मैंने गले में रुद्राक्ष डाला होता और हर समय उस रुद्राक्ष से इतनी खुशबू आती थी, इतनी खुशबू आती थी। गुरुजी महाराज ने रात को मेरे रुद्राक्ष खोल के मेरे हाथों, मेरे जहाँ मैं सोई थी बीच में रख दिए। मैंने बोला ये तो कभी खुलता ही नहीं रुद्राक्ष, आज ऐसे अचानक से अपने आप कैसे खुल गया? और मैंने देखा वो चमत्कार ही था, उन्होंने मेरे गले से निकाल के बीच में रख दिया, और ना वो टूटा है ना कुछ हुआ, माला वैसी की वैसी बस उन्होंने निकाल के बीच में रख दिया। उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस को फील करवाया। और मैं पूरे दिन भर गुरुजी के बारे में सोचने लगा कि हुआ कैसे, ये गले से निकला कैसे, ये रुद्राक्ष पूरा दिन निकल गया मेरे। और गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मुझे साक्षात गुरुजी के चोले में दिया। और उस दिन से मेरे गुरुपाजी और मेरी लीला, मेरी तो क्या लीला, मैं क्या लीला करूँगी। हम तो तुच्छ हैं, गुरुजी के धूल हैं, धूल। गुरुजी महाराज ने जो लीला दिखाई, दिन चेंज करते गए गुरुजी महाराज। आज इतने सुंदर दिन में आज मैं आपका शुक्राना करती गुरुजी, आज मेरा हाथ पकड़ ले समय में, नहीं तो मैं भटकती, अभी तक भटकती रहती, इतना पैसा का नुकसान, समय का नुकसान, और शांति, मन में अशांति, परिवार में भी अशांति। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सगसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सगसा है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पे। मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सेक्शन शेयर कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी। मैं अपनी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, और जो कि हम रहते ही अपनी, तो मैं अपनी मैरिड लाइफ में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे। पहले मैं काफ़ी स्ट्रेस में रहती थी और काफ़ी डिप्रेस भी हो जाती कि मेरे हस्बैंड का बिहेव जो का मेरे प्रति काफ़ी रूड था। मैं अपने हस्बैंड की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थी। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, सबकी सुनते थे, लेकिन मेरी कभी नहीं सुनते थे। तब मेरी लाइफ में गुरपा नहीं थे। जब मेरी लाइफ में गुरपा आए, तब गुरपा ने मेरा हाथ थामा। जब सबने मेरा साथ छोड़ा तो कोई मुझे समझता नहीं था। तब पर मेरे गुरपा के आने के बाद से मेरी मैरिड लाइफ मेरी क्लस हो गई। और मेरी मैरिड लाइफ जो कि आज 14-15 साल की मैरिड लाइफ में, ना तो हम कभी किसी ट्रिप पर जाके थे और ना ही कहीं जाके थे। मेरे गुरपा के आने के बाद से मेरे गुरपा ने मुझे कई बार ट्रिप पे भेजा, और मेरे परिवार को संभाला। मेरे हस्बैंड का बिहेव भी मेरे प्रति हम्बल क्या है। मेरे हस्बैंड मेरी बात सुनते हैं। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैंने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम योगिका है, जो कि मैं मोदी नगर से हूँ। गुरुजी ने मेरा हाथ 2022 में थामा था। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के ऊपर जो भी वशीकरण था, जो कि उनकी खुद की मदर ही करती थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि हमारे गुरुपा को तो सब पता होता है। मेरे गुरुपा ने जो भी ब्लैक मैजिक वशीकरण सब ख़त्म कर दिया। अभी रिसेंटली गुरुजी के बच्चे के 7th क्लास के फाइनल एग्जाम थे। एज ए मगर मैं थोड़ा कंसर्न थी कि उसके स्टडी के प्रति। तब गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी से कहा कि अपने बच्चे की चिंता मत कर, तेरा बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए। गुरुजी की कृपा से बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गया। गुरुजी ने अभी रिसेंटली हमें माउंटेन ट्रिप भी अरेंज की थी, जो कि बहुत अच्छी रही। बहुत गुरुजी ने ही सब कुछ कराया। गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज के थ्रू मैसेज दे रहे थे कि करंट का और मतलब ब्लास्ट समथिंग का को करंट नहीं हुआ क्या कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके घर पर वायर में फायर लग गई, और जो कि बहुत तेज़ ब्लास्ट भी हुआ। गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट जो कि बहुत छोटे में काट दिया। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। शुक्रान गुरुपा, शुक्रान। मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ, और कोई भूल हो गई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सकसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सकसा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। राम राम गुरुपा, सारी संगत को राम राम जी, सौम्या जी विपिन जी को भी राम राम जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सौम्या जी विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये मेरा बड़े मंदिर का शुक्राना है। गुरुपा जब हम बड़े मंदिर से बाहर आ गए तब हमें याद आया कि हम दान पेटी में पैसे डालने भूल गए। तो बाहर सेवादार खड़े थे, हमने उनको पूछा हमने पैसे चढ़ाने हैं, हम पैसे चढ़ाने भूल गए। तो उन्होंने कहा एक जन अंदर जाकर चढ़ा दो। तो मैं अंदर गई। जब मंदिर के सामने पहुंची तो वहाँ पर बहुत सारे बंदर मस्तियाँ कर रहे थे। मैं तो डर गई। मैं वहीं पर रुक गई कि अब क्या करूं। इतनी देर में एक आदमी वहाँ से निकला और बंदर भी पता नहीं कहाँ चले गए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी, आगे मुझे सेवादार मिले। मैंने उनको पूछा दान पेटी कहाँ पर है, मुझे पैसे चढ़ाने। उन्होंने मुझे कहा मुझे दे दो, मैं चढ़ा दूँगा। मैंने उनको पैसे दे दिए और मैं बाहर आ गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो आदमी वहाँ से निकला था वो गुरुजी ही थे। उन्होंने देखा ये बंदरों से डर रही है। शुक्राना गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो। अगर आप नहीं आते तो मैं तो वापस बाहर निकल आती और मैं यहाँ पर गुरुद्वारे में चढ़ा देती।
शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, गुरु हर जी। हर महादेव। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा 16 जून यानी 7 नंबर का ब्लेसिंग्स और 2025 उसमें भी 7 है बाबा, डबल 7 का ब्लेसिंग्स। मैं चुमकी कोलकाता से 16 जून को 6:36 पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग बाबा से और सारी संगत से साझा कर रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आपके बच्चे आपको जो बोल दे अब आप वो करेंगी करेंगी, ये तो पत्थर का लकीर है बाबा। आज बच्चे का हॉलीडेज के बाद पहला दिन था। मैंने आपको कहा बाबा अमृत वेले में ऐसे उठाइएगा कि मैं और फिर सोऊं ना, और अपना सारा काम निपटा के सही समय से मंदिर जाना, फिर सत्संग करना। तो बाबा आपने 3 बजे तक उठाया था मुझे। फिर गुरुजी वही जैसा आपका जोत जगाना अरदास का जोत जगा के मिठाई प्रसाद कॉफी आज गरम दिया था बाबा, गरम कॉफी दिया था। बारिश बारिश का मौसम है इसलिए पानी प्रसाद और अखंड जोत बाबा बुझ गया था, तो फिर से उसको जला दी थी, पर थोड़ी देर में ही वो ठंड हो गई, क्योंकि बाबा अब हमारे लिए 2 दिन से लगातार जल रहे हैं। इससे पहले भी लगातार आप 2 दिन से जल रहे थे, बीच में एक दिन अब मेरे हस्बैंड के हाथों ही शांत हो गए थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको अच्छे से साफ करके फिर से करते हैं। अब आपका ज्योत यदि जगता रहता है तो मैं उसको अपने हाथ से कभी नहीं बुझाती, जस्ट घी डालते रहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि शायद इसमें आपकी मर्जी है कि बाबा कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि घी शायद ना ना के बराबर है, जो वो बाती में जो घी है उसी से आप जलते रह जाते हैं। तो मैं घी जल्द से जल्द बढ़ाती हूँ, क्योंकि ऐसा फील होता है कि उससे ज्यादा तकलीफ आपको हो रहा है। तो बाबा हमारे लिए आप इतना कष्ट उठाते हैं, इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने 3 बजे उठाया, सारा नित्य नियम, अमृत वेला, शिव पुराण का पाठ सब कुछ करवाया बाबा। उसके बाद पूजा भी झटपट मैंने कर दिया, बच्चे को तैयार किया, तैयार करके बाबा बच्चा स्कूल गया। उसके बाद मैं जो भी जितना भी थोड़ा बहुत घर का काम था और आपका मतलब जो भी पूजा पाठ का सामान करने का था वो करके लेके बाबा जल्द से जल्द मंदिर गई। तब भी आते आते बाबा 10 बज ही जाता है। मैं मंदिर का सेवा करने के बाद थोड़ा बहुत गौ माता के लिए जो दान में देती हूँ, वो एक बूढ़े को जो सेवा आपने दे दिया है तो वो करती हूँ। डॉगी लोग को बिस्कुट देती हूँ। फिर घर के बाहर से जल छिड़काव करते करते दादाजी का स्वरूप बाबा वो छोटा सा स्वरूप था, वो पूरा फ्रेम खुल गया है। कोई गिरा दिया था शायद बाबा में भी, वो पूरा स्वरूप एकदम कैसे ही हो गया। मैंने उसको बेटा को कहा है, दरबान बेटा को, कि वो स्वरूप को ठीक करा के लाए और वहीं हैंग करेंगे। तो आज आपने बहुत अच्छे से बहुत जल्द से सब कुछ करवा दिया, और बच्चे के चले जाने के बाद बाबा आज बेटर भी फील कर रही हूँ, काफी बेहतर है। वही थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि
गला में खुसखुस हो रहा है बाबा, तो थोड़ा बहुत कफ आ रहा है, तो उससे बेटर ही फील हो रहा है, कुछ खराब नहीं फील हो रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने अपनी इस बच्ची को घर में ही रखकर उसको पूरा पूरी स्वस्थ कर दिया है बाबा। लेकिन बाबा थोड़ा बहुत ज्यादा काम करने से मुझे बहुत वीकनेस फील हो रहा है। कमर के नीचे से लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, बहुत शरीर में दर्द लग रहा है। तो अच्छा हुआ गीता आंटी बच्चे के डांस क्लास ले जाने से पहले आई। उसने कहा भाभी मैं मसाज दे दूं, फिर आपको आने में देर होगा। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है दे दो। तो अब उनसे थोड़ा मालिश कराया था, वही घी चंदन वगैरह से, तो उससे अभी तक बहुत बेटर फील कर रही हूँ। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि हर समय हर एक बात पे मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे भी बाबा मैं बहुत ज्यादा ही मेडिसिन लेती हूँ, मतलब डायबिटीज है, थायराइड है। आज तक तो सुगर में आज ब्रीदिंग वाला एंटीबायोटिक खत्म हुआ है, पफ लेकिन अभी भी चल रहा है गुरुजी। इसलिए स्टेरॉइड वाला पफ लेने के कारण से थोड़ा शरीर फूल फूल भी गया है। खैर गुरुजी जैसे ही उसका इनहेलिंग कम करेंगे तो वैसे ही शरीर भी पचकते रहेगा। तो बाबा डांस क्लास आई थी, तो जितना भी है बाबा मैं बड़ी हूँ वहां पर, और सब मेरे से तो बहुत ही छोटी हैं, मेरी बेटी की उम्र की सब होंगी। एक लेडी बहुत मोटी है। मैंने कहा कि बेटा आप इतना फूल क्यों रहे हो, थायराइड के लिए? बोले नहीं, बच्चा जब हुआ था तो डिलीवरी के बाद वो जो जांपा होता है उसमें उन्होंने हमें इतना ज्यादा खिलाया कि ऐसा हो गया। बोले नहीं ऐसा कोई वजह नहीं होता है, तुम थोड़ा सा, पता नहीं मेरे मन में ऐसा आ रहा है ये बात कि तुम ना कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर का बात होगा, तो उसको चेक करा। तो अब उसी समय सब कोई बात कर रहा था कि जो लेडीज लोग के ग्रुप में डांस होता है, और कितना भी जो भी 2-4 महीना जो भी सीखने का मन हो यदि, तो सप्ताह में 2 दिन करके। तो मैंने कहा कि क्या आप लोग स्टार्ट कर रहे हो? बोला हाँ। मतलब मैं इतना ही ज्यादा एडवांस करते हैं, मैं उतना मतलब उतना एडवांस वाला नहीं करूंगी। बोला नहीं वो स्लो स्लो कराएंगे, फिर आप जैसे पकड़ लेंगी तो उस हिसाब से वो चलेगा। मैंने भी हाँ तो कहा है बाबा, आप मुझे भी अच्छे से रखेंगे तो मैं भी जुलाई 1 से ज्वाइन करूंगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कुछ चीज मैं अपने मन की कर पाऊँ तो इसका मुझे बहुत ही सुखद फीलिंग होगा। वही बच्चियां सब डिस्कस कर रही थी कि हम लोग का जिंदगी ऐसे ही निकल जा रहा है, बच्चे मतलब बच्चे के पीछे, परिवार के पीछे, कोई वेज खाता है कोई नॉन वेज खाता है। एक माँ बोल रही है नहीं मैं अपने आप को बहुत अच्छे से अपने आप को पैम्पर करके रखती हूँ, मेरे को जो चाहिए तो चाहिए, ऐसा वाला चीज। हम बोले आज के हिसाब से तुम सही एकदम हो, हम लोग तो सबका कर करके अपना जिंदगी खराब कर लिए। तो वे खुद ही बोल रही हैं हाँ आंटी आप एकदम सही बोल रही हैं, यही हम लोग फैमिली बच्चा हस्बैंड ये वो देखते करते अपने आप को भूल गए हैं। सबका एकदम शुक्राना, मतलब अभी भी टाइम है, हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए। तभी जब हम लोग जब जाएंगे मरेंगे तो ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने कुछ नहीं किया अपने लाइफ में। वही बाबा बात हुआ है। अब देखिए आप मुझे स्वस्थ रखेंगे, मेरा काया को निरोगी करेंगे तो मैं भी डांस वाला ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मुझे भी डांस करना अच्छा लगता है बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं खुद से ही स्वतः इस चीज को करने का कोशिश करूंगी बाबा। बाबा आप मेरा हाथ पकड़ के मुझसे ये काम करवाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा जगह है, बहुत प्रोटेक्टेड जगह है। तापसी आंटी की बेटी को भी वहां डाल दिया है, उसको बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है बाबा उसको वहां पर, उसको भी अच्छा लगता है कि वो भी एक बेटर जगह पे पहुंच गई है। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है कि मैंने ही जबरदस्ती, मतलब आपने भाव डाला है तभी मैंने कहा तो पैसे का इतना चिंता मत कर,
मैं कभी कभी जो भी जरूरत पड़ेगा थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगी। तो बाबा उसने भी बहुत लाइकी दिखा के कहा कि भाभी एक आधा काम और पकड़ लूंगी तो मैं आपको ये भी बना कर दूंगी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जब का जब देखा जाएगा। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि यही आज मेरे लिए बहुत खुशी का बात है बाबा कि मैं अपने लिए कुछ सोच सकी हूँ। बाबा अपने बलबूते पे, नहीं तो सब समय ना ना ही सुनने को मिलता है। तो गुरुजी यही मेरा आज का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है और मैं अब विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर जो सत्संग है उसको सुनूंगी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य नाम ततुलस एक नामे वरानमे। जय गुरु। शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्रभु की सिमरन कर्ज पूरी, 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 प्रभु की सिमरन कर्ज, प्रभु की सिमरन कर्ज पूरी, प्रभु की सिमरन कर्ज पूरी, प्रभु की सिमरन कर्ज पूरी, प्रभु की सिमरन कर्ज, प्रभु की सिमरन कर्ज पूरी, प्रभु की सिमरन कर्ज पूरी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल जी, जय गुरुजी सौम्या आंटी जी। मैं रूपाली मुंबई से, मेरा आज का सोमवार का संध्या वेला शुक्राना सत्संग आपके यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज तारीख है 16 जून 2025। टाइम हुआ है 7:01। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। आप मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। हर परेशानी के लिए शुक्राना गुरुप्पा, हर परेशानी का हल करने के लिए शुक्राना गुरुप्पा, हर सुख के लिए शुक्राना गुरुप्पा, हर दुख के लिए शुक्राना गुरुप्पा। ऐसे अंग संग रहना गुरुप्पा। शुक्राना 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 अंग, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती गुरुप्पा, लेकिन जो भी है सब आपको मालूम है गुरुप्पा। जो परेशानी चल रही है उसका भी आप बोलते हैं, उसका भी मैं उसका कारण भी आप है गुरुप्पा। लेकिन जो भी है गुरुप्पा, जल्द से जल्द आप ये इसका निवारण कर दो गुरुप्पा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। मैं मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग यही रुकाती हूँ। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। पार्टनर अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा, बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा। शुक्राना 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 बच्चों के अंग संग रहना गुरुप्पा। जो भी आप सत्संग उनके लिए सुनवाते और उनका निवारण देते उसके लिए शुक्राना गुरुप्पा। घर में शांति रखो गुरुप्पा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। ननन आंटी को जल्द से जल्द उसकी परवरिश के लिए अच्छी जगह पे उसको सेट करवा दो गुरुप्पा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।